नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने बालूमाथ वीडियो के खिलाफ दिया ट्रायल चलाने का आदेश। वित्तीय अनियमितता के आरोप में तत्कालीन बालूमाथ वीडियो अर्जुन राम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। मालूम हो कि आरोपी वीडियो अर्जुन राम के खिलाफ बालूमाथ थाना में कांड संख्या 9/216 दिनांक 6/7/2016 दर्ज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान 1880 की धारा 406, 409, 419, 420, 34 के तहत ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री का ऐलान, 15 नवंबर से झारखंड में चना दाल मिलेगा ₹1 किलो। झारखंड में ₹1 किलो चना दाल मिलेगी। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में ही इसकी घोषणा की गई थी। अब इस बारे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान सामने आया है। मंत्री ने बताया कि इसकी शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर से होगी। हालांकि सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लाभुकों को ही इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार की इस स्कीम से राज्य के 65 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिवाली पर लोकल प्रोडक्ट खरीदे, पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। दिवाली के त्योहार में अब सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि इस दिवाली हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का जश्न मनाए। पीएम मोदी ने लोगों से ऐसे उत्पाद खरीदने की अपील की है जो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों। अब इंस्पेक्टर जल्द बनेंगे डीएसपी। झारखंड एससी ने प्रोन्नति पर लगाई रोक हटाई। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति पर लगी रोक वापस ले ली है। 31 अक्टूबर को ही न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पदाधिकारियों के हित को देखते हुए प्रोन्नति के बिना सेवानिवृत्त होते जा रहे पदाधिकारियों की स्थिति से अवगत होने के बाद हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आदेश जारी कर रोक वापस ले ली है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झारखंड एससी से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्यवाही पर लगाई रोक। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही लोअर कोर्ट रिकॉर्ड भी मांगा है। इस मामले में ईडी ने साल 2018 में मधु कोड़ा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी, लोकपाल ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। लोकपाल ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेंट पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोटवा जेल में ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश पर हाई कोर्ट में सुनवाई, मांगी सीलबंद रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने जेल से ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश और ईडी की जेल में छापेमारी से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी को 21 नवंबर को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 15 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड दौरा में सुबह को देंगे कई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आईआईटी आईएसएम धनबाद के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथों होना है। इस संबंध में पीएमओ की ओर से इन दोनों संस्थानों से संपर्क किया गया है। वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उरी हाथू जाएंगे। यहां से प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। झारखंड ने कॉल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ बकाया केंद्र से मांगा। राज्य सरकार ने केंद्र से कॉल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया जल्द देने की मांग की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर मंगलवार को झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे मिथिलेश ठाकुर ने बकाया भुगतान नहीं होने के कारण आ रही दिक्कतों से केंद्र को अवगत कराया। चतरा में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर जमकर फायरिंग, साहू गैंग ने ली जिम्मेदारी। झारखंड के चतरा में रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर अपराधियों ने एक बार फिर हमला किया है। निर्माण कार्य करा रही कंपनी के एक सर्वेयर को अपराधियों की गोली लगी है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। हमला की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह ने ली है। गिरोह के मयंक सिंह ने कहा कि हम लोगों से सेटलमेंट डील के बगैर इलाके में कोई काम नहीं होने दिया जाएगा।
रांची में सेंगेल की जनसभा में बोले सालखान मुर्मू, जो सनातन कोड देगा उसी को वोट देंगे आदिवासी। आदिवासी सेंगेल अभियान के सनातन कोड जनसभा में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। देश के 15 करोड़ आदिवासियों के लिए सनातन कोड की मांग की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखान मुर्मू ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा या कांग्रेस जो पार्टी सनातन कोड की बात करेगी, आगामी लोकसभा चुनाव में देश का आदिवासी उस पार्टी को वोट देंगे। हजारीबाग और गोड्डा में आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार, झारखंड एटीएस ने की कार्यवाही। झारखंड में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस की टीम ने ये कार्यवाही करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार झारखंड के हजारीबाग और गोड्डा जिले से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आतंकियों में आरिज हसनैन और मोहम्मद नसीम शामिल है। पूर्व मध्य रेलवे 75 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का कर रहा परिचालन। दीपावली छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों की मांग को देखते हुए इस वर्ष त्योहारों के सीजन में पूर्व मध्य रेल क्षेत्र अधिकार से प्रारंभ समाप्त होने वाली कुल 75 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसके द्वारा कुल 1131 फेरे लगाए जाएंगे। इन स्पेशल ट्रेनों द्वारा कुल 1,50,000 बर्थ उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इस दौरान कुल 60 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया था। झारखंड के कुम्हारों को है प्रशिक्षण की जरूरत, डिजाइनर दिए और बर्तन ने बढ़ा दी है चुनौती। दीपावली की दस्तक के साथ ही कुम्हारों की याद आती है। दियों के त्योहार से एक हुनरमंद समाज भी जुड़ा है। इनकी व्यावसायिक पीड़ा चुनौतियां भी है। अब इलेक्ट्रिक चाक, डिजाइनर दिए और बर्तन का जमाना आ गया है। उत्पादों ने मॉडर्न रूप ले लिया है। इसके उत्पादन की चुनौती भी कुम्हारों के सामने है, लेकिन आगे बढ़ने में पूंजी और प्रशिक्षण आड़े आ रही है। वहीं स्थानीय कुम्हारों का मानना है कि अगर झारखंड के कुम्हारों को मिट्टी से बनी पारंपरिक चीजों के अलावा रोजमर्रा का सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए तो उनका व्यवसाय 10% तक बढ़ सकता है। धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भारी डिस्काउंट, देवघर में 100 करोड़ के कारोबार का अनुमान। धनतेरस व दीपावली को लेकर देवघर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बाजार में ऑफर की बौछार है। ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम में कैशबैक से लेकर प्रोडक्ट में 10% से लेकर 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। देवघर में आधे दर्जन से करीब 1 दर्जन ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के शोरूम है। उसके साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी स्क्रैच कूपन व निश्चित उपहार की योजना दी जा रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।